हेलो स्टूडेंट्स, 17वां बीपीएससी मेंस को लेकर के हमारी सीरीज चल रही है। ज्योग्राफी ऑप्शनल के भी कई सारे वीडियोस आ चुके हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल में ही 68th का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। हम लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा डीप में जाके डिस्कस करेंगे, जितना बीपीएससी पूछ सकता है, ताकि 78th में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग उस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आप लोग उसको बना सकेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पर्व मना रहे हैं और भविष्य में यानी कि अगले साल आप लोग एक ऑफिसर के रूप पे अपने ऑफिस में इसको मनाइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं कितना डिस्कस कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा डीप में जाके डिस्कस करना है ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए। देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कंज्यूमर। कौन इसमें से प्राइमरी कंज्यूमर है? पहले ये जानना है कि प्राइमरी कंज्यूमर होता क्या है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, और प्राइमरी माने जो सबसे पहले उपभोग करेगा कोई भी चीज़ का। तो जब हम लोग फूड चेन पढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है फूड चेन का। ठीक है, फूड चेन क्या होता है? फूड चेन का मतलब होता है कि सबसे पहले कोई भी चीज़ जो है वो प्रोड्यूस होता है, घास जो होता है या फिर पेड़ पौधा जो होता है, वो है फूड चेन में प्रोड्यूसर। उसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं, मतलब उत्पादक। हिंदी में कहेंगे उत्पादक। सारा चीज़ जो है वो पेड़ पौधा से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, जितना भी, जैसे वेज से ही नॉन वेज बना है, पहले वेज है, सबसे पहले ये सब स्टार्ट हुआ। ठीक है, पेड़ पौधा यही प्रोड्यूसर है। और इसको कौन खा रहा है? इसको खाएगा कौन? जो भी, जैसे डियर वगैरह हो गया, जो भी काव हो गया। ठीक है, जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, हार्बीवोरस जो एनिमल होते हैं वो इसको खाते हैं। किसको? प्रोड्यूसर को। और ये लोग क्या कहलाएंगे? कहलाएंगे कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता। सबसे पहले किसने उपभोग किया? जो हार्बीवोरस एनिमल होते हैं वो लोग सबसे पहले उपभोग करते हैं, जैसे डियर, काव, इस तरह का जो एनिमल है। फिर डियर और काव को कौन खा जाता है? लायन खा जाता है। ठीक है, तो लायन भी कंज्यूमर ही है, उपभोक्ता ही है, उत्पादक नहीं। उत्पादक तो सिर्फ एक ही होता है, प्लांट वगैरह जो है वही उत्पादक होते हैं। लायन कौन सा उपभोक्ता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, सेकेंडरी, प्राथमिक द्वितीयक, सेकेंडरी उपभोक्ता है लायन। और फिर लायन को कौन खा सकता है? जैसे मान लीजिए कि लायन मर जाता है तो उसको चील वगैरह खा जाता है। ठीक है, ईगल ये सब उसको खाता है। तो ईगल क्या है? ईगल है टॉप कंज्यूमर। ठीक है, ईगल या फिर वल्चर, गिद्ध, ये सब को कहते हैं टॉप कंज्यूमर, या फिर आप कह सकते हैं टर्शरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता, या फिर टॉप कंज्यूमर भी कहते हैं। तो यानी कि 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर जो उत्पादन किया, उसके बाद होता है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी उपभोक्ता, और उसके बाद होता है सेकेंडरी उपभोक्ता, और उसके बाद होता है टॉप कंज्यूमर, जैसे ईगल वगैरह जो सबसे लास्ट में खाता है। तो ये है आपका फूड चेन, और ये जो क्वेश्चन है ये फूड चेन से ही संबंधित है। अब बताइए इसमें आंसर। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कंज्यूमर, इसमें से कौन कौन प्राइमरी कंज्यूमर है? तो बियर है, डियर है, कैट है, लायन है। तो देखिए, लायन तो है नहीं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। लायन जो है वो क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, कैट जो है वो भी आप लोग सुने होंगे कि मतलब पूरा हार्बीवोरस वेजिटेरियन तो होता नहीं है कैट। कैट भी बहुत चीज़ खाता है, चूहा को खा जाता है। तो कैट भी सेकेंडरी टाइप का ही हुआ। ठीक है, डियर हम लोग को साफ साफ दिख रहा है घास खाता है सिर्फ डियर। बियर जो होता है भालू, वो भी बहुत चीज़ खा जाता है, नॉन वेज भी खा सकता है। सिर्फ डियर जो होता है वो है यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर। और प्रोड्यूसर कौन होता है? जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। हु अमोंग द फॉलोइंग यूज द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो वर्ड है वो किसने दिया था? ठीक है, इकोसिस्टम होता क्या है? हम लोग पहले इकोसिस्टम समझ लेते हैं। हो सकता है 17वां में पूछ दे कि व्हाट इज इकोसिस्टम। तो देखिए, ये जो धरती है ना, दुनिया जो है, ये सिर्फ इंसान के लिए तो है नहीं, सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है, सिर्फ एनिमल के लिए नहीं है, सिर्फ प्लांट के लिए नहीं है। अगर एनिमल नहीं रहे, ह्यूमन बींग नहीं रहे, तो प्लांट क्या होगा? पूरा दुनिया खाली पेड़ पेड़ हो जाएगा, कोई यूज तो होगा नहीं।
तो इंसान भी ज़रूरी है, एनिमल भी ज़रूरी है, प्लांट भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये सब तो जीवित चीज़ हो गया, लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग भी उतना ही ज़रूरी है, जैसे कि पानी ज़रूरी है, हवा ज़रूरी है, मिट्टी पत्थर ज़रूरी है। ठीक है, तो जितने भी जीवित चीज़ हैं, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग चीज़ें हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक माने जो जीवित चीज़ है उसको बोलते हैं बायोटिक, लिविंग थिंग, और जो नॉन लिविंग थिंग है उसको बोलते हैं एबायोटिक, अजैव। जैव और अजैव, इन दोनों चीज़ों से मिल करके बनता है हमारा इकोसिस्टम। ये दोनों चीज़ आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसी से बनता है। जैसे मान लीजिए पेड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ऑक्सीजन बढ़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, एबायोटिक चीज़ है, पेड़ क्या है, बायोटिक चीज़ है। दोनों एक दूसरे पे असर डाल रहा है कि नहीं। इंसान जो है गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाने से होता है धुआं, और ज़्यादा धुआं बढ़ने से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, एसिड रेन होगा, जिससे कि पानी में जो है मछलियाँ मरेंगी। एसिड रेन के कारण पानी एसिडिक हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, और इसी जो इंटरलिंकिंग सिस्टम है इसको कहते हैं इकोसिस्टम, कि बायोटिक और एबायोटिक चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब ये वर्ड किसने दिया था, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है तो एजी टेंसले, इन्होंने ये वर्ड दिया था, इकोसिस्टम वर्ड दिया था। ठीक है, तो एजी टेंसले के बारे में तो हम लोग समझ गए, लेकिन ये 3 व्यक्ति जो ऑप्शन में है, हो सकता है कि अगला जब 70वां का एग्जाम हो तो लिंडमन के बारे में पूछ दिया जाए और उसका आंसर लिंडमन हो। ठीक है, या ओडम के बारे में पूछ दिया जाए, या फॉस्बर्ग के बारे में पूछ दिया जाए, तो हम लोग तीनों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग एक काम कीजिए, एक शॉर्ट नोट्स का कॉपी रखिएगा। ठीक है, और जो भी बताया जा रहा है वो अपने अलग से उस कॉपी में सब जो है ज्योग्राफी का वो पढ़ते जाइए, उसमें लिखते जाइए, ताकि आप लोग एग्जाम टाइम में उसको रिवाइज कर सकें। तो देखिए, चलिए पहले हम लोग लिंडमन के बारे में पढ़ते हैं। लिंडमन जो है ना, उसने एक रूल दिया था, उस रूल का नाम था 10% लॉ। 10% लॉ किसने दिया है, लिंडमन ने। लिंडमन, इसको ऐसे ही बोलते हैं, लिंडमन्स 10% लॉ। ठीक है, क्या है 10% लॉ। अभी हम लोग फूड चेन पढ़े कि फूड चेन में सबसे पहले होता है प्लांट, प्लांट होता है प्रोड्यूसर, उसको खाता है जैसे मान लीजिए डियर, डियर है प्राइमरी कंज्यूमर। प्लांट को चूहा भी खा सकता है, जैसे चूहा जो है वो चावल का बीज खाता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर कुछ भी हो सकता है, डियर। अब डियर को खा गया लायन, लायन है सेकेंडरी कंज्यूमर, और लायन को मान लीजिए मरने के बाद खा गया ईगल। ठीक है, ये है एक फूड चेन। अब क्या होता है कि फूड चेन में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस लेवल पे होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस लेवल पे होता है, तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होता है, ऊर्जा होती है, वो इस लेवल पे होती है, प्लांट के लेवल पे होता है। ठीक है, और मान लीजिए कि प्लांट के लेवल पे 1000 जूल एनर्जी है। एनर्जी को जूल से नापते हैं, ऐसा यूनिट सुने होंगे आप लोग कि सब चीज़ का अलग अलग ऐसा यूनिट है। जैसे कि किसी का वजन नापना है तो केजी में नापेंगे, दूध नापना है तो लीटर में नापेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि 2 किलो दूध दो, नहीं, 2 लीटर दूध दीजिए। ठीक है, कपड़ा लेना है तो 2 किलो कपड़ा दीजिए, नहीं, 2 मीटर कपड़ा दीजिए। उसी प्रकार से जब हम लोग एनर्जी को नापते हैं तो जूल में नापते हैं। ठीक है, JOULE, जूल, शॉर्ट में जे। तो मान लीजिए कि प्लांट के पास है 1000 जूल एनर्जी, तो डियर जो है उसके पास क्या हो जाएगा। ठीक है, और डियर जो है उस तक क्या पहुंचेगा, डियर तक तो 1000 जूल का 10%, हजार का 10%, मतलब कि 100। डियर को कितना एनर्जी मिला पेड़ को खाने से, 100 जूल। और जब लायन ने डियर को खाया तो उसको मिलेगा और 10% मात्र, यानी कि 10 जूल। और जब ईगल लायन को खाएगा तो उसको मिलेगा 10 का 10%, यानी कि 1 जूल एनर्जी। समझ में आया। यानी कि जब एक लेवल से दूसरे लेवल में भोजन जो है वो जाता है तो केवल 10% एनर्जी जो है वो ही ट्रांसफ़र होता है। इसको बोलते हैं 10% लॉ, लिंडमन्स 10% लॉ। ठीक है, और आप लोग ये भी देखे होंगे कि दुनिया में जो टॉप कंज्यूमर है इसकी संख्या सबसे कम है। अगर लायन और ईगल का संख्या हम बात करें तो ईगल सबसे कम है। डियर और लायन में बात करें तो लायन कम है। एक जंगल में एक शेर, डियर तो ढेर सारे होते हैं। और प्लांट और डियर की संख्या हम बात करें तो डियर कम है, पेड़ तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाता है वैसे वैसे नंबर्स क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। प्लांट ज़्यादा है, फिर डियर कम हो गया, लायन उससे भी कम हो गया, और ईगल सबसे ज़्यादा कम हो गया। तो ये है लिंडमन का लॉ, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और तीसरे व्यक्ति कौन है हमारे, EP ओडम। ठीक है, यहाँ तीसरा जो ऑप्शन दिया गया था
ज्योग्राफी में, वो है ईपीओडम। ईपीओडम जो है वो है फादर ऑफ मॉडर्न इकोसिस्टम। अगर क्वेश्चन पूछता तो आपको मान लीजिए अगला बार पूछेगा फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी या मॉडर्न इकोसिस्टम, तो वो है ईपीओडम। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए। और एफआर फॉसबर्ग, ये कौन है? तो इन्होंने कोरल आइलैंड के बारे में, कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्ति आइलैंड जैसे लक्षद्वीप, मालदीव, सब कोरल आइलैंड्स है, कोरल रीफ है, तो उसका स्टडी किया था, उसके बारे में बताया था एफआर फॉसबर्ग ने। कोरल रीफ के बारे में एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी डाला हुआ है, वहाँ जाके आप कोरल रीफ्स क्या होते हैं वो पढ़ सकते हैं, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम लोग जब डिस्कस करेंगे ना तो आएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 98 नंबर, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज द कॉज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन द एरिया ऑफ मॉनसूनल बायोम। पहले तो बायोम क्या होता है, फिर मॉनसून क्या होता है, और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या होता है। ठीक है, वो बताएंगे। पहले आप ये समझिए, इकोलॉजी में अभी क्या बताए हम, इकोसिस्टम दोनों चीज़ से मिलके बनता है। दोनों चीज़ मतलब लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, जैव अजैव, प्लस फ्लोरा फौना। फ्लोरा मतलब प्लांट, फौना मतलब एनिमल। ठीक है, एक इकोसिस्टम में धरती पर हर चीज़ बैलेंस में होना चाहिए। पेड़ पौधा बैलेंस में होना चाहिए, जानवर सब बैलेंस में। ज़्यादा जानवर होगा तो पेड़ पौधा को हानि होगा, डियर की संख्या बहुत बढ़ जाए। मान लो कि हम लोग क्यों मना किया जाता है कि लायन और टाइगर का शिकार ना करें, पोचिंग ना करें। पोचिंग मतलब शिकार। क्यों मना करते हैं कि लायन और टाइगर का पोचिंग नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर लायन और टाइगर को बहुत ज़्यादा हम लोग मार देंगे, दुनिया से ख़त्म कर देंगे, तो हमारा जो फूड चेन है वो इससे प्रभावित होगा। ठीक है, लायन और टाइगर को मार देने से क्या होगा कि डियर की संख्या बहुत बढ़ने लगेगी, डियर खुला घूमने लगेगा, और जब डियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर पेड़ पौधा खा खा के पेड़ पौधा को ख़त्म कर देगा, और जब पेड़ पौधा ख़त्म हो जाएगा, सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा खाने के लिए, तो डियर खुद मर जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा अब खाने को। समझ में आया? तो अगर हम लोग फूड चेन में किसी एक को भी हिलाएंगे, गड़बड़ करेंगे, संख्या को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, तो पूरा का पूरा फूड चेन प्रभावित होगा। इससे पूरी की पूरी धरती जो है उसमें क्या हो सकता है, विनाश हो सकता है। इसीलिए जो है बहुत ही इसको ध्यान से और लोगों को बहुत ही संतुलन से इसको जो है करना है। ठीक है, तो अब समझ गए हम लोग, आप लोग कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है। अब है कि इकोसिस्टम में इम्बैलेंस कैसे होगा। अभी ना आपको बताएं क्या क्या करने से इम्बैलेंस होगा, ऑप्शन यही पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, इसको झूम खेती भी बोलते हैं, ये भी आप लोग को पढ़ा देते हैं। अलग से टॉपिक ही होना चाहिए पर यहीं पे बता देते हैं झूम खेती क्या है। झूम खेती जो है इसका मतलब, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब कि जैसे जो ट्राइबल लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, वो लोग मान लीजिए कि एक पूरा जंगल है, तो वो क्या करते हैं कि जंगल को जला देते हैं। जैसे जंगल को कई भाग में बांट दिया, इस एरिया को जला दिया, जला देने से क्या हुआ, पेड़ पौधा गायब। वहाँ पे क्या हुआ कि जो राख उख है उससे मिट्टी अच्छा हो गया, और यहाँ पे खेती किया, 4-5 साल लगातार खेती किया बिना कोई उर्वरक डाले हुए। तो खेती करने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे तो मिट्टी का जो उर्वरक क्षमता है, फर्टिलिटी है, वो तो कम हो जाएगा। तो जब देखा कि अब मिट्टी में ज़्यादा उपज नहीं रहा, तो वो दूसरे एरिया की तरफ जाएगा, यहाँ जाएगा, और फिर इसको भी जला के ख़त्म करेगा। फिर 5 साल यहाँ खेती, 5 साल मान लीजिए यहाँ खेती किया, फिर 5 साल, अगला 5 साल यहाँ किया, फिर अगला 5 साल यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर वापस लौट के यहीं आना पड़ेगा। तब तक पेड़ पौधा यहाँ बढ़ चुका होगा इतना दिन में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। लेकिन इससे हानि बहुत है। अब जंगल को जला के खेती कर रहे हैं, जंगल जो कि किसी का घर है, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को फ़ायदा हो सकता है, जानवरों का घर है, जंगल जलाने से जानवर जलेगा। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन से इकोलॉजी में इम्बैलेंस हो सकता है या नहीं, आप बताइए। दूसरा है फेलिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ को गिराने से, यानी पेड़ काटना। दोनों चीज़ सेम ही हुआ, पेड़ जलाना, पेड़ काटना, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। ठीक है, और तीसरा है सी नंबर, पोचिंग। पोचिंग मतलब शिकार करना। ठीक है, जैसा अभी बताएं कि शिकार, लायन का अगर ज़्यादा शिकार कर लिए, अगर ज़्यादा हिरन का शिकार ज़्यादा हो गया, सब हिरन मर गया, हिरन मर गया तो लायन क्या खाएगा, घास तो खाएगा नहीं, लायनों मर जाएगा। ठीक है, तो पोचिंग शिकार करना। तो ऑल द अबव, मतलब कि इन चारों में क्या आंसर होगा, बताइए आप ही लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस चीज़ से धरती का बैलेंस जो है वो बिगड़ सकता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है।
हम लोग तब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 97 नंबर, द सवाना बायोम इज फाउंड इन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर। कितना डिग्री से कितना डिग्री में सवाना बायोम पाया जाता है। अब देखो बीपीएससी का जो ऑप्शनल का पेपर है ना, ऑप्शनल का तुम लोग पता नहीं आप लोग सिलेबस देखे हैं कि नहीं, वहाँ जाइएगा तो वहाँ लिखा है कि 2 टाइप का बायोम एग्जाम में पूछता है हमेशा से, सवाना बायोम और मॉनसून बायोम। यहाँ देखिए मॉनसून बायोम पे पूछा है और यहाँ पे सवाना बायोम पे पूछा है, और एक और क्वेश्चन पूछा है 96 नंबर सवाना बायोम पे। तो अगर आप डिटेल से ये दोनों बायोम को पढ़ लीजिएगा तो आपका 3-4 सवाल जो है वो सही हो जाएगा। तो अभी आपको पढ़ा देते हैं क्या होता है सवाना बायोम, क्या होता है मॉनसून बायोम, और थोड़ा सा दूसरा बायोम भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखो पहले ये मैप देखिए, ये है अर्थ का मैप, धरती का। द मेन बायोम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कितने बायोम है। बायोम का मतलब सिंपली होता है ना कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे पेड़ पौधा, जानवर, वहाँ का जो टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है, ठीक है। तो दुनिया में ना अलग अलग टाइप का बायोम है। जैसे मान लीजिए डेजर्ट है, तो डेजर्ट में एक अलग टाइप का पेड़ पौधा पाया जाता है, जैसे कैक्टस वगैरह पाया जाता है। अलग टाइप के डेजर्ट में जानवर पाए जाते हैं, जैसे ऊंट वगैरह पाया जाता है। तो डेजर्ट एक अलग बायोम हुआ, मरुस्थल। उसी तरह से जैसे मान लीजिए पानी है, ठीक है, पानी है तो पानी जो है वो अलग बायोम हुआ क्योंकि उसमें अलग टाइप के पेड़ पौधे, अलग टाइप के जीव पाए जाते हैं, ठीक है। आइस, जो आइस एरिया होता है जैसे माउंटेन टॉप हो गया, ठीक है, या पोलर एरिया हो गया, अंटार्कटिका वगैरह हो गया, वहाँ अलग टाइप के जीव पाए जाते हैं। पेंगुइन पाया जाता है, पेंगुइन डेजर्ट में तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के जीव पाए जाते हैं। तो और पेड़ पौधा भी, फ्लोरा भी और फौना भी, जानवर भी। तो इसी को बोलते हैं हम लोग बायोम। अब दुनिया में बहुत टाइप का बायोम है, लेकिन बीपीएससी मुख्य रूप से 2 ही बायोम पूछता है। 68 में तो 2 ही पूछा था, 69 में चेंज कर दिया, 70वां में और डीप में भी जा सकता है। तो हम लोग सभी तरह के बायोम को थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखिए बीच में होता है इक्वेटर, ये है इक्वेटर, ये लाइन जो देख रहे हैं ना, ये बीच वाला लाइन जो है ये इक्वेटर है, और ये है 0 डिग्री। इक्वेटर जो होता है वो होता है 0 डिग्री, 0 के बाद ऊपर बढ़ते जाता है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे करके ऊपर तक होता है 90 डिग्री, और नीचे भी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री करके होता है 90 डिग्री। ये सब लैटिट्यूड है अर्थ का। क्वेश्चन यही पूछा है कि सवाना बायोम कितने डिग्री पे है, तो पढ़ेंगे। पहले हम लोग शुरू से पढ़ते हैं 0 डिग्री क्या है, उसके ऊपर क्या है। देखिए इक्वेटर के पास सालों भर धूप रहता है, सालों भर सूरज की रोशनी बीच में इक्वेटर पे पड़ते रहती है। तो जब धूप इतना अधिक है, इतना ज़्यादा पानी भी है यहाँ पे,